हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियो लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं एक आज रोमांचक कहानी लेके आई हूँ, राजा चंद्रहास और वैश्या की कहानी। युद्ध में महाराज मारे गए, पति की मृत्यु के दुख में रानी भी उनके साथ सती हो गई। राजा का इकलौता पुत्र चंद्रहास अभी 5-6 साल का ही था। दाई ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और कुंतरपुर ले गई। वह स्वामी भक्त दाई मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे और बहुत सरल तथा विनयी थे। गांव के सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से स्नेह करते थे। कहते हैं जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता, उसके स्वयं भगवान होते हैं। उन्हीं की कृपा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंडलपुर पहुँचे। बालक को एक शालिग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र बता गए। नन्हा बालक देवर्षि की कृपा से हरि भक्त हो गया। अब जिस समय वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से प्रभु का गान करते हुए नृत्य करता, देखने वाले मुग्ध हो उठते। कुंडलपुर के राजा परम भगवत भक्त एवं संसार के विषय से पूरे विरक्त थे। विरक्त ज्ञानी भोग विलास से दूर रहने वाला उनका कोई पुत्र नहीं था। केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेशानुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री घृष्ट बुद्धि करता था। मंत्री की अलग से भी बहुत बड़ी संपत्ति थी। राजा तो भगवत भक्ति में रहते थे, तो एक प्रकार से कुंडलपुर के शासक मंत्री घृष्ट बुद्धि ही थे। उनका मदन नाम का योग्य पुत्र था, जो उनकी राज्य कार्य में सहायता करता था। मंत्री घृष्ट बुद्धि की वैश्या नाम की एक अति सुंदर कन्या भी थी। मंत्री की रुचि केवल राज्य कार्य और धन एकत्र करने में ही थी, किंतु उनका पुत्र मदन भगवान भक्त था। वह साधु संतों की सेवा करता था। इसीलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास तथा राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री घृष्ट बुद्धि अपने पुत्र के कारण कुछ न बोलते। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री घृष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा तो वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर घृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का
नरेश होगा, एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। यह बात भ्रष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का स्वप्न देख रहे थे। अब एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वधिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर पुरस्कार का भारी लोभ देकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। वधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालिग्राम जी की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान की भक्ति देखकर वधिक की आँखों में भी आंसू आ गए। उसके हृदय में एक निरपराध बालक को मारने की बात सोचकर एक टीस उठी, परंतु उसे मंत्री का भय भी था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। वधिक ने तलवार से जो एक अंगुली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर वह लौट आया। वधिक ने महल जाकर जब दुष्ट बुद्धि को वह अंगुली दिखाई तो वह अंगुली देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंडलपुर राज्य के अधीन एक छोटी सी रियासत थी, चंदनपुर। वहाँ के नरेश कुलीन किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर से घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। तभी एकाएक उनके कानों में बड़ी मधुर भगवन नाम कीर्तन की ध्वनि पड़ी। कटी हुई अंगुली की पीड़ा से भूमि में पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा देव कुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ही यह वैष्णव देव कुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया, उनके शरीर की धूल पोंछी और उन्हें अपने राजभवन ले गया। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद, वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार ने अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राणों के समान प्रिय हो गए। समय बीतने के साथ राजकुमार चंद्रहास अब एक हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान बन चुका था। राजा कुलीन ने अब उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार चंद्रहास के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरि गुणगान से पूर्ण हो गई। राज्य में अब कोई दुखी नहीं था। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं
कर यानी टैक्स के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। अब की बार चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्नादि उपहार भी भेजे। घृष्ट बुद्धि ने जब चंद्रपुर राज्य के ऐश्वर्य एवं वहाँ के युवराज के सुख प्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी, तब वह स्वयं वहाँ की व्यवस्था देखने चंदनपुर गए। राजा कुलविंदर तथा राजकुमार ने उनका खुले हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर जब घृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को देखा तो वह उसके तेज से ही पहचान गया कि यह तो वही बालक है। यह बच कैसे गया? उनका हृदय व्याकुल हो गया। एक बार फिर मंत्री घृष्ट बुद्धि ने राजकुमार को मारने का षड्यंत्र रचा और एक पत्र देकर कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंडलपुर जाओ और ध्यान रहे मार्ग में पत्र खुलने न पाए, कोई भी इस बात को न जाने। इसे सीधे मदन को ही देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंडलपुर को चल पड़े। दिन के तीसरे पहर वे कुंडलपुर के पास वहाँ के राजा के बगीचे में पहुँचे। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक ओर बांध दिया और स्वयं सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखियों तथा मंत्री कन्या विजया के साथ घूमने आई थी। संयोगवश अकेली विजया उधर चली आई जहाँ चंद्रहास सोए थे। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे निंद्रित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। कुतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुँचते ही विष दे देना। इसके कुल, सूरता, विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में ही न आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देव कुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से यह अक्षर छोड़ गए। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। पत्र मेरे हाथ लगा, कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ होता। अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष के आगे उससे सटाकर या लिख दिया, जिससे विषय दे देना पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निंद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वह शीघ्रता से चली गई। चंद्रहास की जब निद्रा खुली तब वे शीघ्रतापूर्वक मंत्री के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह के समय कुंडलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, सूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी।
अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। धृष्टबुद्धि 3 दिन बाद लौटे। वहाँ की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा, भले मेरी कन्या विधवा हो जाए, पर इस शत्रु का वध मैं अवश्य करके रहूँगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से नहीं कही। धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और मेरे वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।